कि आप कीबोर्ड के सामने एक सही मुद्रा में बैठें और कीबोर्ड आपके हाथों के जितना नज़दीक हो सके उतना नज़दीक रखें। अपनी हथेलियों को कभी भी टेबल के ऊपर टिका के नहीं रखें, यानी अगर आप अपनी कलाइयों को टेबल के ऊपर टिका कर रखते हैं तो आपकी कलाइयों में दर्द भी हो सकता है और आपकी टाइपिंग में स्पीड नहीं आएगी। टाइपिंग करते समय अपनी सभी उंगलियों का इस्तेमाल करें। अंगूठे से स्पेस बटन को दबाएं और बाकी दोनों हाथों से आधे आधे कीबोर्ड को बांट लें और जिस उंगली से जो बटन दबाया जाता हो उसी उंगली से वो बटन दबाएं। अगर आप एक उंगली से या दो उंगली से टाइपिंग करेंगे तो आप कभी भी स्पीड नहीं निकाल पाएंगे। ज़्यादातर लोग जो नंबर कीपैड होता है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी उसकी प्रैक्टिस टाइपिंग करते समय नहीं करते हैं, जिससे जब टाइपिंग करते समय कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनमें नंबर्स होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और कीबोर्ड के ऊपर वाले हिस्से से उन नंबर्स को इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखें, जिस तरीके से आपका क्वेरिटी कीपैड उपयोगी होता है उसी प्रकार आपका जो न्यूमेरिकल कीबोर्ड है वो भी उतना ही उपयोगी है। तो इसकी भी प्रैक्टिस टाइपिंग के कीबोर्ड के साथ ज़रूर करें। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो हमेशा टाइमर लगाकर ही टाइपिंग की प्रैक्टिस करें। इससे आप हमेशा उतने टाइम में टाइप करने की प्रैक्टिस कर पाएंगे जितना समय आपको दिया गया हो। इंग्लिश टाइपिंग के मुकाबले हिंदी टाइपिंग ज़्यादा कठिन होती है क्योंकि इसमें जो शब्द हैं उनकी मात्रा इंग्लिश टाइपिंग से डबल होती है। तो अगर आपको कोई शब्द कठिन लगता है तो आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करें जब तक कि आपकी उंगलियों से याद न रख लें। ध्यान रखिए, टाइपिंग में आप कुछ भी याद नहीं रखते हैं, ये सारे शब्द, सारी मात्राएं आपकी उंगलियों को ही याद होता है। तो अगर आप एक प्रोफेशनल टाइपिस्ट बनना चाहते हैं, टाइपिंग में अपने झंडे गाड़ना चाहते हैं तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रैक्टिस ही सब कुछ है। कितने भी टिप्स और ट्रिक्स आप सीख लीजिए, बगैर प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते। एक और बात, हमेशा टाइपिंग करते समय टाइपिंग के जो शॉर्टकट्स होते हैं, यानी जो मात्राएं बनाई जाती हैं या कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि कीबोर्ड के शॉर्टकट्स द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें हमेशा याद रखें और उनकी लगातार प्रैक्टिस करते रहें। क्योंकि जब आप किसी एग्जाम या टेस्ट में जाएंगे तो हो सकता है कभी कभी आपसे रिटन में भी वो शॉर्टकट्स पूछते जाते हैं और टाइपिंग में तो ये बहुत सहयोग देते ही हैं। बहुत सारे जो टाइपिस्ट हैं वो टाइप करते समय हमेशा बैक स्पेस का लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन ध्यान रखिए जब आप किसी एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बैक स्पेस का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। तो जितना हो सके बैक स्पेस को अवॉइड करें और सही टाइपिंग करने की कोशिश करें। अगर आप नए टाइपिस्ट हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। शुरुआत में कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आपसे नहीं बन रहे होंगे तो उन्हें तेज़ी से टाइप करने की कोशिश ना करें। धीरे धीरे जब आपकी टाइपिंग निखरती जाएगी तो आपकी स्पीड अपने आप ही बढ़ती जाएगी। लेकिन बैक स्पेस को अवॉइड करें, गलतियां कम करें। जितनी गलतियां कम होंगी आपकी सफलता के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अंतिम और महत्वपूर्ण बात, टाइपिंग में सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है आपका कीबोर्ड। तो अगर आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं या किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां आपको टाइप टेस्ट देना है तो कीबोर्ड का चयन बड़े ही सोच समझ के करें। ऐसे कीबोर्ड का चयन करें जिसकी की सॉफ्ट हो, जिसमें न्यूमेरिकल कीपैड भी हो। तो एक चाहे कीबोर्ड सादा हो, आप मल्टीमीडिया कीबोर्ड ना लें, एक सादा कीबोर्ड का चयन करें, एक टाइपिंग कीबोर्ड मांगें, जिससे आपकी जो टाइपिंग की प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे तरीके से होगी और आप अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। आशा है आपको